एक बार की बात है, विजयनगर राज्य में बहुत चोरी होने लगी। लोगों के घर से दिन दहाड़े कीमती सामान गायब होने लगे। लोग इस बात से बहुत डर गए और परेशान होकर राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचे। यह जानकर राजा को बहुत गुस्सा आया और तुरंत अपने सैनिकों को चोरों को पकड़ने का आदेश दिया। जगह जगह राज्य में सैनिकों को तैनात किया गया, पर तब भी चोर चोरी करने में कामयाब होने लगे। तब राजा ने अपने चतुर विदूषक तेनालीरामन को इस मुश्किल का हल निकालने के लिए कहा और साथ ही राजा ने सैनिकों की एक टुकड़ी भी तेनाली के साथ भेजने के लिए आदेश दिया। पर तेनाली ने राजा से कहा कि उन्हें किसी भी सेना की आवश्यकता नहीं है और वह स्वयं ही चोरों को एक हफ्ते के अंदर पकड़ लेगा। तेनालीरामन की बात सुनकर दरबार के अन्य लोग हंसने लगे और सोचने लगे, जिन चोरों को राज्य की सेना मिलकर नहीं पकड़ पा रहे हैं, उसे तेनाली अकेले कैसे पकड़ेगा। अगले दिन सुबह राज्य के कुछ लोग बात कर रहे थे कि राज्य के सबसे बड़े सेठ लक्ष्मी चंद को एक नया मंत्र पता चला है, जिसके मुताबिक तिजोरी खोलकर सोने से भी कोई चोर चोरी नहीं कर सकता। यह बात जब चोरों के कान में लगी तो वो खुश हुए। उसी रात वो चोर सेठ लक्ष्मी चंद के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि तिजोरी खुला हुआ है तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने अंधेरे में चुपके से सभी पैसे और कीमती सामान को चोरी कर लिया। अगले दिन सुबह दरबार में जब यह बात पहुंची तो राजा सेठ पर क्रोधित हुए और बोले, जब तुम जानते ही थे कि राज्य में चोरी हो रही है तो तुम्हें तिजोरी खुला रखने की आवश्यकता क्या थी। तभी सभा में तेनालीरामन पहुंचे। उनके पीछे 2 लोगों को बांध कर रखा गया था। राजा ने पूछा, ये कौन है? तब तेनाली ने बताया, ये वो चोर हैं जो कुछ दिनों से राज्य में चोरी कर रहे हैं। राजा ने तेनालीराम से पूछा कि तुमने ऐसा कैसे किया? तब तेनाली ने बताया, कल मैंने ही सेठ लक्ष्मी चंद को तिजोरी खुला रखने के लिए कहा था और पूरे राज्य में अपने कुछ लोगों के द्वारा इस बात को फैला दिया। सेठ के कमरे में मैंने सभी जगह जमीन पर काला रंग बिछा दिया था। रात को जब चोर चोरी करने के लिए गए तो काला रंग उनके पैरों में लग गया। जब पैरों के निशान की मदद से हमने उनका पीछा किया तो पता चला कि उन चोरों से हमारे राज्य के पुराने मंत्री चोरी करवा रहे थे। इस प्रकार हमने चोरों को और उस पुराने मंत्री को पकड़ लिया। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने तेनालीरामन का धन्यवाद किया और इनाम भी दिया। Thanks for watching. Like, share and subscribe our channel.